बाय शिखा माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ शिखा। और आज हम लोग जो है वो 23 सितंबर का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। और जितना भी मेरे डेली का डेली वीडियो आता है वो भी आप लोग जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहता है 2-4 सोर्सेज मैं यूज करती हूँ और वहां से फिर करंट अफेयर्स लेके आती हूँ। तो जितना भी करंट अफेयर्स है सारा आप लोग जरूर देखिएगा। और आज का भी सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि भारत में जो है ये इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है, किस राज्य के द्वारा ये कदम उठाया गया है, उसके बाद विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है, तो इन सारी खबरों को हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि किस समुद्र तट को जो है वो ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है केरल, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा जो है वो है पुडुचेरी। तो इसमें जो है जो 2 समुद्र तट का जो सर्टिफिकेट मिला है उसमें तमिलनाडु और पुडुचेरी है। अब हम लोग देखेंगे कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में किस समुद्र घाट को ये मिला हुआ है। तो तमिलनाडु में जो है वो कोलम को मिला है और पुडुचेरी में एडन को मिला है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्या होता है। तो ब्लू फ्लैग जो है ये विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल पे 4 इसके मापदंड हैं। इसमें क्या होगा कि पर्यावरण, शिक्षा, सूचना और वहाँ के पानी की गुणवत्ता, प्रबंधन और संरक्षण और समुद्र तटों के सुरक्षा और सेवाओं के मतलब कितना क्या व्यवस्था है, इस पे जो है ब्लू सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इस बार जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट तमिलनाडु के कोलम और पुडुचेरी के एडन को दिया गया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का संस्करण 24 से 28 सितंबर तक किस जगह पे शुरू होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है लद्दाख और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण जो है ये लद्दाख में शुरू होगा और सूचना प्रसारण मंत्रालय और के सहयोग से ये शुरू हो रहा है। और अगर आपसे पूछे कि लद्दाख के उपराज्यपाल का क्या नाम है, तो इनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि असम के किस जिले में चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कामरूप, दूसरा है दरांग, तीसरा है गोलपाड़ा और चौथा है जोरहाट। तो असम के जो है ये कामरूप जिले में चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है और इस चाय बागान में एक छत के नीचे ही रेल और बंदरगाह, चाय पीसने की जो मशीन लगती है, सम्मिश्रण, पैकेजिंग और अन्य उपयोगिता सेवाओं जैसी सुविधाएं यहाँ पे होगी। और असम के राज्यपाल का क्या नाम है, तो इनका नाम है जगदीश मुखी। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है, तो इनका नाम है हेमंत बिश्व शर्मा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि OECD ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 2022 के विकास अनुमान को घटा के कितना कर दिया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 9.7%, दूसरा है 9.8%, तीसरा भी ऑप्शन है 9.8 लेकिन ये 9.9 हम लोग रख देते हैं और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो OECD ने भारत के फाइनेंशियल ईयर का जो है अनुमान 9.7% कर दिया है। और पहले कितना अनुमान लगाया गया था, तो 9.9% लगाया गया था, लेकिन इसको कम करके अब 9.7% कर दिया गया है। और OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है पेरिस, फ्रांस में। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था 30 सितंबर 1961 में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कनाडा के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है बोरिस जॉनसन, तीसरा है जस्टिन ट्रूडो, तीसरा है स्कॉट मॉरिसन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कनाडा के तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएंगे, इनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। और स्कॉट मॉरिसन कहाँ के हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और कनाडा की राजधानी कहाँ है, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा और करेंसी यहाँ पे डॉलर चलती है।
और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। करेंसी यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगी? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है दिल्ली, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगी और इसमें टोटल जो है ये 50,000 का निवेश से ये बनाया जाएगा और इससे फायदा ये होगा कि इसमें बहुत लोगों को जो है ये रोजगार भी मिलने वाला है। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? तो उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। वहाँ की राज्यपाल कौन है? तो उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नए वायुसेना प्रमुख कौन होंगे? तो हमारा पहला ऑप्शन है वी आर चौधरी, दूसरा है RKS भदौरिया, तीसरा है हेमंत नायक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो नए वायुसेना प्रमुख होंगे वी आर चौधरी और इनके पहले कौन थे? अभी भी वही हैं, अब वो मतलब अपने पद से हट जाएंगे। तो उनका नाम है RKS भदौरिया। अब वो अपने पद से जो है वो रिटायर्ड होने वाले हैं। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था और हेडक्वार्टर कहाँ है वायुसेना का? तो ये नई दिल्ली में है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन सकता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 2030, दूसरा है 2025, तीसरा है 2050 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत जो है ये 2050 तक तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन सकता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 22 सितंबर, दूसरा है 23 सितंबर, तीसरा है 18 सितंबर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व राइनो दिवस जो है ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पराग्वे गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है योगेश्वर सांगवान, दूसरा है अजय बिसरिया, तीसरा है विक्रम मिश्री और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है पराग्वे गणराज्य में भारत के अगले राजदूत जो बनेंगे इनका नाम है योगेश्वर सांगवान। और कनाडा में भारत के राजदूत कौन है? तो इनका नाम है अजय बिसरिया। और चिली में जो है, चाइना में जो है वो कौन से है बने हैं? तो ये विक्रम मिश्री जो है ये चाइना में बने हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व गुलाब दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 18 सितंबर, दूसरा है 22 सितंबर, तीसरा है 24 सितंबर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व गुलाब दिवस जो है ये आपका 22 सितंबर को मनाया जाता है। और ये वो वाला गुलाब दिवस नहीं है जो फरवरी में मनाया जाता है। इसका मतलब है कि ये कैंसर रोगियों के कल्याण के प्रति समर्पण के रूप में मनाया जाता है और यह दिन कैंसर से लड़ने वाले लोगों के आशा और उत्साह फैलाने के लिए समर्पित है। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये फरवरी में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को जो है ये मनाया जाता है। कैसा लगा मेरा ये कंटेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।